प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 3, 7 से 8 और 12 से 13 तक। प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, जाओ और यरूशलेम को यह संदेश सुनाओ। प्रभु यह कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तुम मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। उस समय इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्त्र था। उसकी फसल के प्रथम फल जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था। उन पर विपत्ति आ पड़ी थी। मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि में ले आया। मैंने तुम्हें उसके उत्तम फलों से तृप्त किया, किंतु तुम लोगों ने उसमें प्रवेश करते हुए आप पवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत से घृणा हो गई है। याजकों को प्रभु की कोई चिंता नहीं थी। संहिता के शास्त्रियों मेरी कोई परवाह नहीं करते थे। शासक मेरे विरोध विद्रोह करते थे। नबी बाल के नबी बनकर ऐसे देवताओं के अनुयायी हो जाते थे जिनसे कोई लाभ नहीं। यह प्रभु की वाणी है, आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर काँप उठे। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी ठहर नहीं सकता। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्या 10 से 17 तक। शिष्यों ने आकर यीशु से कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं तुम्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी न तो सुनते और न समझते हैं। इसलिए इसियास की ये भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि उन लोगों की बुद्धि मारी गई है।
वे कानों से सुनना नहीं चाहते, उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर दिया है। ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं तुम्हें भला चंगा कर दूंगा। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से सुना है। यिर्मयाह नबी यीशु के पूर्व लगभग 650 से 570 ईसा पूर्व में रहते थे, और उन्होंने लगभग 40 वर्ष पूरे यूदा में भविष्यवाणियाँ की। यिर्मयाह को हम विलाप करते हुए नबी के रूप में सुनते हैं, क्योंकि वो विलाप करते रहते हैं, अपनी जनता की दशा देखकर विलाप करते हैं। आज के पाठ में यिर्मयाह हमें ये बताते हैं कि ईश्वर अपने जनता के बारे में क्या सोचते हैं। कहते हैं, तुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है। ईश्वर और यहूदी जाति, जब ईश्वर ने उनको मिस्र देश से आज़ादी देकर अपनी जनता के रूप में चुना था, और 40 वर्ष रेगिस्तान में रहते थे, उस समय के बारे में ईश्वर नबी के द्वारा याद दिलाते हैं कि नववधू की तरह कितना प्यार होती थी, और मरुभूमि में बंजर भूखंड में तुम मेरे पीछे पीछे चलती थी, परंतु जब प्रज्ञात देश आया तो मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया था, और इस जहाँ पर तुम्हें हर प्रकार का आनंद है। ये प्रज्ञात देश जो प्रभु ने जो इस्तेमाल किया था शब्द हिब्रू भाषा में, यो कार्मल है। कार्मल कहते हैं बागान, जो ईश्वर ने यहूदियों के लिए तैयार किया। हर प्रकार के फसल से, हर प्रकार के फल से ये भूमि को प्रभु ने उनको प्रदान किया, और वे बढ़ते गए, हर प्रकार की सुविधा में बढ़ते गए, परंतु प्रभु के प्रेम से दूर होते रहे। क्योंकि प्रज्ञात देश में प्रवेश करने के बाद यहूदियों का रिश्ता गैर यहूदी गोत्रों से होने लगा, और वहाँ से बीवियाँ आने लगी, और उनके साथ साथ उनकी देवी देवताएँ भी इस्राएल में मान्य होने लगे। लोग देवी देवताओं के पीछे होने लगे, कई प्रकार के अनुष्ठान शुरू हो गया, और ईश्वर कहते ये सब प्रेमिका किसी दूसरे के पीछे दौड़ने के बराबर है। जो प्रभु के साथ जीवन साथी के रिश्ता रखने वाला, जो इब्रानी भाषा में कहते कि हेसेद, इब्रानी भाषा में इस शब्द इस प्रेम के लिए किया गया था, वही है हेसेद। हेसेद यावे
यहूदियों के प्रति उनकी निष्ठा, उनका प्रेम, उनका अनुराग सब इस शब्द के माध्यम से नबी प्रकट करते हैं। और ये ईश्वर सदा विश्वस्त रहते हैं। ऐसे राबे सदा रहने वाला है, परंतु ईश्वर जिसको अपनाया था वो दूसरे देवी देवताओं के पीछे लगने से ये शादी टूटने वाली है। जब शादी टूट जाती है तब जो निर्दोष पक्ष है उनको ये मृत्यु के जैसा अनुभव होता है, और जो विश्वस्त नहीं है दूसरों के पीछे दौड़ते हैं, दौड़ती है, वो सोचते हैं कि हम कुछ है। यही दशा यहूदियों के भी बीच हुआ। ईश्वर इसके कारण जो यिर्मयाह नबी के द्वारा उनको प्रेरणा देते हैं, वापस आओ मेरी जनता, वापस आओ। ईश्वर कहते हैं जो मुझको छोड़कर दूसरी देवी देवताओं के पीछे जाते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम लोगों ने इस जमीन को अपवित्र कर दिया। जो पवित्र जमीन है उसको अपवित्र कर दिया मूर्ति पूजा के कारण। ये एक प्रकार के वेश्यावृत्ति के बराबर है। रिश्ता को अपवित्र कर दिया। और प्रभु आगे कहते हैं कि तुम लोग ने दो गलती की। एक तो है तुमने मुझे छोड़ दिया, और दूसरा है तुमने संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए, ऐसे जल संभरणी बनाई जो जिसमें दरार है, जो फूट जाते हैं, जिसमें द्वार है, पानी सब निकल जाते हैं, और जिसके पानी धीरे धीरे कड़वा हो जाते हैं। तुम ऐसे जल संभरणी के पीछे पड़े हो। ये प्रभु के लिए दुख की बात है। प्रभु हमारे साथ भी यही करते हैं। हम ईश्वर को छोड़कर ऐसी ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ते हैं जो हम सोचते हैं हमें संतुष्ट करेगा, हमें संतुष्टि मिलेगी। पैसे के पीछे, सम्मान के पीछे। बहुत लोगों के समय नहीं है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए भी। पूरी जिंदगी अपने काम में लगे रहते हैं, सोचते कि अभी हमारे लिए समय नहीं है। परंतु समय आएगा। जैसे वो मूर्ख धनी के दृष्टांत प्रभु ने कहा था। मूर्ख धनी ने सोचा कि मैंने बहुत कमाया और मेरा वो छोटा भंडार तो मैं तोड़ दूंगा, नया भंडार बनाएंगे। जैसे लूकस के सुसमाध्याय 12 में पढ़ते हैं। और उसी रात मूर्ख धनी से ईश्वर ने हिसाब मांगा, भैया तुम्हारा समय खत्म हो गया, अभी तुम्हारे हिसाब देने का समय हो गया। हम हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में यही हो सकते हैं। हम ईश्वर के बारे में सोचते नहीं, हम आनंद जीवन के बारे में सोचते नहीं, उसके लिए हमको समय ही नहीं। ईश्वर इससे दुखी होते हैं। ईश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है। जैसे संत अगस्टिन जो दुनिया के हर प्रकार के सुख के पीछे दौड़ते थे, उसने कहा ये प्रभु तुमने हमें अपने लिए बनाया है। जब तक हम तुमको नहीं पाएंगे हम अस्वस्थ रहेंगे, हमारा हृदय तेरे लिए तड़पते रहेंगे। क्योंकि जो हृदय सुख सोचता है, उनके पीछे दौड़ता है, वो संसार की कोई भी चीज़ उनको संतुष्टि नहीं दे सकता। संसार के हर चीज़ की सीमा होती है, और हमारा दिल आनंदता के लिए बनाया गया है। हमारा एक जीवन का एक अंतिम प्राप्ति है, वो है आनंदता प्राप्त करना, आनंद जीवन प्राप्त करना, जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करना। वो ईश्वर में ही हमें प्राप्त होती है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कल के सुसमाचार में बोने वाले का दृष्टांत बताया था। और आज के पाठ में शिष्य यीशु से पूछते हैं कि प्रभु आप क्यों दृष्टांतों के माध्यम से सुसमाचार की घोषणा करते हैं? प्रभु ने कहा इसीलिए कि उन लोग
जिनको ये जानना था कुछ स्वीकार नहीं करते। प्रभु यीशु ने चिन्ह चमत्कार के द्वारा अपनी शिक्षा को प्रमाणित किया। पकड़ के जो प्रवचन के, जैसे मत्ती के सुसमाचार 5, 6 और 7 में पढ़ते हैं, प्रभु ने जो नई शिक्षा दी, यहूदियों ने विशेष करके जिनका ये जिम्मेदारी है, शास्त्रीय फरीसी पुरोहितगण शासकगण, जिनको नबियों ने अपनी जनता के चरवाहे के रूप में माना था, जिनको पवित्र वचन समझने के लिए और अवसर दिया गया था, ऐसे लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया। यीशु के महान चमत्कार को देखकर ये कहने लगे कि ये बेल्ज़ेबुल नरकदूतों के मुखिया की शक्ति से सब करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि सुलेमान से महान तुम्हारे बीच उपस्थित है, योना से भी महान तुम्हारे बीच उपस्थित है, परंतु ये सब समझने के लिए, देखने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका दिल बंद था। वो सुनते थे परंतु समझने के लिए तैयार नहीं, उनका कान बंद था। क्योंकि ये पूर्वाग्रहग्रस्त लोग ऐसे ही है, आज भी ऐसे हैं। हम लोग जब पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, प्रेजुडिस, हमारे जीवन में आम दूसरों को देखने, समझने, सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यीशु ने इसलिए कहा कि वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, परंतु हर चीज़ का अंदर ज्ञान, जो इंट्यूशन उनको चाहिए था समझने के लिए, वो ऊपर से दिया जाता है, अभिषेक है। जैसे प्रभु यीशु ने पेतरू से कहा था, यीशु ने शिष्यों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कोई कहते हैं आप नबियों में से एक, इत्यादि इत्यादि। सब पेतरुस ने कहा, आप ईश्वर का पुत्र है। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, निरे मनुष्यों को ऐसे कहने की शक्ति और बुद्धि नहीं होती है, ये तुम्हें ऊपर से मेरे पिता ने दिया है, ये ईश्वर का अभिषेक से ये तुम्हें ज्ञान मिला है। यहूदी भी एक जाति है और उनके जो पूरा प्रबंध है मुक्तिदाता के आगमन के लिए बनाया गया था, परंतु जब मुक्तिदाता आया, मसीह आया, उन्होंने उसका तिरस्कार किया। जैसे जोगन अपने सुसमाचार में लिखते हैं कि वो आए थे परंतु उनके अपनों ने उनको नहीं अपनाया, उनके अपनों ने उनको पकड़ के यहूदियों रोमियों के हाथ में दे दिया। एक यीशु के साथ हुआ था। इसलिए प्रभु कहते हैं ये लोग तैयार नहीं है सुनने के लिए, परंतु साधारण लोग उनकी भाषा को प्रभु इस्तेमाल करते हैं, साधारण जनता की भाषा, और जनता को समझाने के लिए उनके जीवन से लिए गए दृष्टांत, इसके माध्यम से लोगों को प्रभु समझाते हैं, सुसमाचार का रहस्यों को समझाते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, इसीलिए है कि वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, तिरस्कार करते हैं। हमारी बुद्धि आजकल के दुनिया में ऐसे है, कोई लोग सोचते हैं हम राशनल है, इसलिए ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। हर एक फाड़ बन गया, एक प्रकार का ये अपने को शिक्षित दिखाने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं अपने को नास्तिक घोषित करते हैं। परंतु मैं समझता हूँ मेरी बुद्धि और आपकी भी बुद्धि वो मिट्टी की बुद्धि है। जैसे मैं तो भारतीय दर्शन पढ़े हैं, उसके अनुसार जो पंच तत्व हैं और इससे बना हुआ हमारा शरीर और हमारी मन भी उस पंच तत्व का हिस्सा है। ये मिट्टी है, ये मिट्टी का हिस्सा है, और ईश्वर और ईश्वरी की बातें मिट्टी की शक्ति के परे हैं। आध्यात्मिकता ये संसार की चीज़ों से, संस्कार के दृष्टिकोण से, संसार की आंखों से हम नहीं समझ सकते हैं। ईश्वर को जानने के लिए हमें इस बंधनों से मुक्त होने की ज़रूरत है। सबसे पहली जरूरत ही इस बात की है कि हम पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाए। बहुत लोग पूर्वाग्रह के जैसे यहूदी, यीशु के ज़माने के यहूदी पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे, इसलिए
मुर्दे को यीशु ने जिलाया, उसको भी देखकर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये आने वाला मसीह है। और उनके ऊपर ऐसे दोष लगाए जाते हैं कि ये अपने को ईश्वर का पुत्र कहते हैं और हमारे परंपरा के अनुसार ये ईश निंदा है। ये अपने को राजा मानते हैं, इस संसार का राजा नहीं। प्रभु ने खुलेआम बताया, मैं इस संसार का राजा नहीं। यदि मैं इस संसार का राजा है, मेरे लिए लड़ने के लिए सेना होगी, परंतु मैं इस संसार का नहीं। मेरा राज ईश्वर का राज है, प्रेम का राज है। जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार लोग जिएंगे, अपने को पवित्र रखेंगे, ऐसा ये प्रेम का राज, ईश्वर का राज, मैं उसका राजा हूँ। परंतु ये सब समझने के लिए लोग तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने यीशु के साथ इतना बड़ा अपराध किया कि यीशु को जो निर्दोष एक क्रूस पर उन्होंने मार डाला। प्रभु कहते हैं, जब तक हम अपने आंखों को नहीं खोलेंगे, हम अपने को ईश्वर के सामने नम्र नहीं बनाएंगे, हमें ईश्वर के राज्य के रहस्यों को जानने की क्षमता नहीं है। परंतु जब हम अपने को ईश्वर के सामने नम्र बनाएंगे, हमें वो क्षमता मिलेगी, अभिषेक मिलेगी। इसलिए प्रभु ने कहा, शिष्यों से कहा, तुम्हारे लिए ये सब समझने का अवसर दिया गया है। तुम्हारे पूर्व बहुत से नबी और महात्मा इन बातों को सुनने के लिए ललायत थे और मसीह को देखने के लिए वो इच्छुक थे। इतना उनमें दिल में ये आकांक्षा प्रतीक्षा थी कि वहाँ हम देख लेंगे, परंतु उन्होंने देखा नहीं। परंतु तुम्हें यह अवसर मिला है उन पवित्र वचनों को सुनने के लिए और उस मसीह को देखने के लिए। ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास करना, ईश्वर का चेहरा को देखने का अवसर हमें मिला है। यीशु में वो चेहरा में प्रकट हो गया। ईश्वर की वाणी यीशु के वाणी के द्वारा हमें मिली है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे इस महान कृपा के लिए। इस सबों को मिला नहीं, परंतु जितनों ने उनको अपनाया, उन सबों को उनकी परिपूर्णता से परिपूर्णता मिल गई है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अमर वाणी के लिए। पवित्र वचनों को हमें सुसमाचार के रूप में और पवित्र बाइबल के रूप में उपलब्ध है। उसको पढ़ने के लिए, उसको गहराई से उसका अर्थ समझने के लिए प्रभु हमें अभिषेक दे। आत्मा का अभिषेक के बिना हमारे लिए एक ग्रंथ बन जाता है, एक लिटरेचर बन जाता है, एक कहानी बन जाता है। परंतु प्रभु, ये जीवन की कहानी है, ये साल्वेशन हिस्ट्री है, ये ईश्वर का पवित्र वचन है। इसके माध्यम से ये हमारा मार्गदर्शन होता है। ये प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। जितना जानकारी हमें मिला उसके लिए धन्यवाद देते हैं और गहराई से तेरे पवित्र वचनों को जानने की हमें कृपा दे। ये प्रभु, जो रिश्ता प्रभु यीशु ने हमारे बीच बनाया है, जो रिश्ता ईश्वर ने यहूदियों के बीच बनाया था, वो प्रेम का रिश्ता, ये प्रभु उसका हम अनुभव कर सके। ये प्रभु, हम तुझसे जुड़ जाए। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। प्रभु, इतनी गहरा रिश्ता बन हमारे और ईश्वर के बीच है, हम इसको समझे और साथ साथ पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांध दे। हर प्रकार का भेदभाव मिट जाए, क्योंकि हर एक इंसान का एकमात्र ईश्वर है, सबों का एकमात्र ईश्वर है। और इसलिए प्रेम का जो संदेश यीशु ने सुनाया था, हम अपने जीवन में लागू करके हर इंसान को, हर जाति को, हर धर्म के लोगों को इस प्रेम के बंधन में बांध दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।